गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट पीरियड में हम लोगों ने देखा था राइटिंग सेक्शन, मतलब कि वी हैव स्टार्ट द टॉपिक राइटिंग सेक्शन। और राइटिंग सेक्शन जैसा कि हम लोगों ने बताया कि 40 नंबर का राइटिंग सेक्शन बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। और राइटिंग सेक्शन इसमें फर्स्टली हम लोगों ने देखा था लेटर राइटिंग, हम लोग देख चुके थे लेटर राइटिंग। और लेटर राइटिंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि हम लोग 2 प्रकार के लेटर्स यहाँ पर पढ़ेंगे, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल की लेटर का फॉर्मेट हम लोग पढ़ चुके थे कि किस तरह से इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है। इनफॉर्मल लेटर मीन्स जिसमें कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करती, जिसको हम लोग करनी पड़ती है, जिसको हम लोग वी कैन से फॉर्मल लेटर, पर्सनल लेटर वी कैन से, मतलब कि हम लोग कह सकते हैं फॉर्मल लेटर को पर्सनल लेटर कह सकते हैं, जो कि रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को, गार्डियन को, किसी को भी लिखा जा सकता है। और फॉर्मल लेटर कहें या फिर ऑफिशियल लेटर, फॉर्मल लेटर। और एक शब्द में अगर इसको कहें कि हम किसी भी अधिकारी को पत्र लिखते हैं, वो एक प्रकार से हमारी क्या होती है, एप्लीकेशन। क्या होती है, एप्लीकेशन होती है। तो फॉर्मेट जो था इनफॉर्मल लेटर का, जिसकी हम लोग बात कर चुके थे, 5 नंबर का लेटर आता है जो कि स्प्लिट कर दिए जाते हैं ये 5 नंबर उसके फॉर्मेट के हिसाब से। एड्रेस एंड डेट, सैल्यूटेशन, बॉडी मैटर, कर्टियस एंडिंग और क्लोज एंड सब्सक्रिप्शन, ये सारे जो ये जो इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है। अब बात करते हैं हम लोग फॉर्मल लेटर की, या फिर कहें ऑफिशियल लेटर की, या फिर जिसको हम लोग एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। ये भी 5 नंबर, सेम टॉपिक है, 5 नंबर का ही आता है। और अब देखते हैं लेटर राइटिंग में फॉर्मल लेटर या ऑफिशियल लेटर, या फिर कह सकते हैं इसको एप्लीकेशन का फॉर्मेट, द फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन और फॉर्मल लेटर और ऑफिशियल लेटर। फर्स्टली सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मेट में अब इसका फर्स्ट स्टेप क्या आता है, सेंडर एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, सेंड करने वाला मतलब भेजने वाला, भेजने वाले का एड्रेस। देन द सेकेंड स्टेप क्या होगा, रिसीवर एड्रेस, जो इस लेटर को रिसीव कर रहा है, रिसीवर एड्रेस, प्राप्त करने वाला। हम एग्जाम्पल कुछ बाद में देखेंगे जब हम लोग इस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। रिसीवर एड्रेस प्राप्त करने वाला, सेकेंड स्टेप। एंड द थर्ड स्टेप इज सैल्यूटेशन, संबोधन। सैल्यूटेशन मतलब संबोधन। सैल्यूटेशन से पहले हम लोग एक स्टेप लेंगे डेट का, डेट। आप जब भी इंग्लिश में डेट डालते हैं, एप्लीकेशन हो, ईमेल राइटिंग हो, लेटर राइटिंग हो, या फिर हम लोग कोई भी आर्टिकल राइटिंग आ जाती है, मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन, 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों को डेट डालना जरूरी है। तो वो डेट जो है इन इंग्लिश में आप लोग डेट, जैसे कि आज डेट है 30 जुलाई, तो आप लोग इस तरह से नहीं डालेंगे 2020। ये इंग्लिश में डेट डालने का तरीका नहीं है। आप लोग डेट डालेंगे 30 जुलाई 2020, नहीं तो आप लोग जुलाई 30, 2020 डेट डालने का इंग्लिश में। जब भी आप एप्लीकेशन राइटिंग लिखें, जब भी आप लोग लेटर राइटिंग हो, तो डेट डालने का इंग्लिश में तरीका यही है। इस तरह से आप लोग, जैसे हम लोग नॉर्मली लिखते हैं, उस तरह से हम लोगों को नहीं डेट डालनी। देन द फोर्थ स्टेप इज सैल्यूटेशन। फोर्थ स्टेप इज सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन संबोधन, इसको हम कह सकते हैं संबोधन। एप्लीकेशन है,
ऑफिशियल लेटर है, फॉर्मल लेटर है, जिसमें हम लोगों को फॉर्मेलिटीज करनी है, तो एप्लीकेशन के लिए आप लोग टॉपिक डालेंगे सर, मैडम, सर या मैडम। अब यहाँ पर बात करते हैं, हम लोग एक स्टेप लेते हैं रिसीवर का, जो हमें यहाँ पर समझना है। सेंडर एड्रेस, आपको लंबा चौड़ा एड्रेस नहीं डालना है। अब यहाँ तक टॉपिक हम लोग क्लियर करते हैं, इन स्टेप्स को क्लियर करते हैं। ये स्टेप तो क्लियर हो गया आपका कि डेट इस तरह से डालेंगे आप लोग, और उस तरह से 30 देन 07/2020 ऐसे डेट नहीं डालनी है आपको, डेट डालनी है इस तरह से। सेंडर एड्रेस, लंबा चौड़ा आपको एड्रेस नहीं डालना है। जिस जगह पर आप लोग रह रहे हैं, जिस कॉलोनी में, जिस नगर में, उसका नाम, एंड देन सिटी का नाम, मतलब शहर का नाम, बस यही। और रिसीवर एड्रेस है, रिसीवर एड्रेस जो है वो भी आपको लंबी चौड़ी नहीं डालनी है। रिसीवर एड्रेस है, ऑफिशियल लेटर है, मतलब कि फॉर्मल लेटर है, तो हम किसी ऑफिशियल को लिखेंगे, मतलब किसी अधिकारी को लिखेंगे। अगर हम लोग अधिकारी की बात करते हैं, अगर हम लोग प्रिंसिपल लेते हैं, तो प्रिंसिपल लेते हैं तो आप लोग ऐसे लिखेंगे द में आपका टी कैपिटल होना चाहिए, और प्रिंसिपल में आपका पी कैपिटल होना चाहिए। अगर हमें आता है हेडमास्टर लिखने के लिए, तो द कैपिटल होगा, हेडमास्टर का एच कैपिटल होगा, इस तरह से, हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस जो भी हो। अगर हमें मान लीजिए किसी सेक्रेटरी को लिखना है, किसी भी इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट को या फिर सेक्रेटरी को, किसी भी संस्था के अध्यक्ष या फिर सचिव को या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को लिखने के लिए आता है, तो वहाँ पर जो उसका प्रेसिडेंट है या आपको डालना है, सेक्रेटरी डालना है, तो फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। पहला लेटर आपका क्या होगा, जैसे प्रेसिडेंट लिख रहे हैं, प्रेसिडेंट, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, और द का आप लोग टी कैपिटल करेंगे, ये आप ध्यान रखना है। उसके बाद में एड्रेस आपको डालना है कि अगर हम किसी ऑफिशियल यानी किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं, यानी एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो उसके नीचे वो किस संस्था का वो अधिकारी है, उस संस्था का नाम आना चाहिए। और संस्था का नाम, जैसे हम प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं, तो वी राइट हम लोग लिखते हैं। जैसे हम बात करते हैं किसी स्कूल, प्रिंसिपल की संस्था का होगा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। देखो इधर ये क्या है, जी इज कैपिटल, एस इज कैपिटल, एस इज कैपिटल, देन एस इज कैपिटल, यानी सीनियर का एस कैपिटल, सेकेंडरी का एस कैपिटल, और स्कूल का एस कैपिटल, गवर्नमेंट का जी कैपिटल। और अगर किसी हम अधिकारी को लिख रहे हैं, यानी कि सपोज एक उदाहरण लेते हैं कि आपका 10th बोर्ड का मार्कशीट जो है वो क्या हो गया है, लॉस हो गया है, गुम गया है, और आपको एक डुप्लीकेट कॉपी मंगानी है। इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डुप्लीकेट कॉपी मंगानी है। तो डुप्लीकेट कॉपी मंगाने के लिए आप किसको लिखेंगे, द सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड एजुकेशन, यानी कि आप बोर्ड जो शिक्षा है उसके सचिव को लिखेंगे। तो सचिव को लिखने के लिए द सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन, जो भी है, मतलब जिस संस्था का भी वो सचिव है, किसी भी संस्था का अगर सचिव है, तो सेकेंडरी का द सेक्रेटरी ऑफ सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन, सेकेंडरी ये बोर्ड एग्जामिनेशन यानी फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। एड्रेस में भी अगर ये नहीं कि सारे लेटर आप लोग कैपिटल करेंगे, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, और मतलब एड्रेस डालते समय अब बोर्ड है जिस तरह से इधर डाला है, उसी तरह से ये लेटर भी आपके क्या होंगे, कैपिटल होंगे। और एड्रेस के बाद आप उस शहर का क्या लिखेंगे, सिटी का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, शहर का नाम लिखेंगे। सेम हो तो कोई बात नहीं, अलग हो तो अलग ही लिखना पड़ेगा। अब प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो प्रिंसिपल जिस स्कूल में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस शहर में आप लोग रह रहे हैं, वहीं का होगा, तो वही शहर आ जाता है।
अब द सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन के सचिव को लिख रहे हैं और हम लोग हमारी सिटी में बैठे हैं, वो अनदर सिटी में है, तो हम लोगों को उस शहर का नाम लिखना पड़ेगा, तो वो शहर का नाम हो जाएगा। ये हो गया। सेंडर एड्रेस आपको शॉर्ट देना है, रिसीवर इस तरह से देंगे, डेट आप इस तरह से देंगे, सैल्यूटेशन हो जाता है ये, सैल्यूटेशन हो जाता है ये। और अब फॉर्मेलिटीज की बात होती है, विद ग्रेट रेस्पेक्ट स्टार्ट करेंगे आप लोग, और सही तरीका हम लोग बता दे, यानी आपने सैल्यूटेशन डाली है यहाँ पर, सैल्यूटेशन डाली है यहाँ पर, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे इधर से इधर इन द नेक्स्ट लाइन, यानी नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में शुरू करेंगे दिस, इस तरह से, जैसे विद रेस्पेक्ट, ठीक है, विद रेस्पेक्ट, या जनरली लिखते हैं मोस्ट रेस्पेक्टफुली, मोस्ट रेस्पेक्टफुली। तो ये चीज जो है यहाँ पर, ये आपको बहुत लंबा नहीं ले जाना है, अमूमन आप लोगों को कम से कम आपको 3 लाइन, क्योंकि हम एप्लीकेशन में हम सब्जेक्ट को जब लिखते हैं तो हम लोगों को वहाँ पर फालतू की बातें नहीं लिखनी है, वहाँ पर हम लोगों को जो सटीक बात है वही लिखनी है, जो सटीक बात है वही लिखनी है हम लोगों को, मतलब जो बात, जो सब्जेक्ट हमारा है, जो सब्जेक्ट हमारे सामने आया है कि किस लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है, उसको हमें पूरी तरह से उसका डिस्क्रिप्शन नहीं उतारना है, हम लोगों को उस सब्जेक्ट के लिए, आपकी एग्जामिनेशन, आपकी मार्कशीट हो गई है, या फिर बस आई वाज ट्रैवलिंग इन द बस एंड आई हैव लॉस्ट माय मार्कशीट केयरलेसली, यानी कि मैंने लापरवाही से तरीके से मैंने मेरी मार्कशीट खो दी, जो कि क्या थी, विच वॉज इन द बैग, वो बैग में थी, प्लीज, एंड आई वॉन्ट टू एडमिशन इन 11th क्लास में, 11th क्लास में एडमिशन चाहता हूँ, एंड इट इज नेसेसरी टू एडमिट माई मार्कशीट कॉपी, सो आई वांट माय मार्कशीट कॉपी या डुप्लीकेट कॉपी ऑफ 10th मार्कशीट, और फिर उसके बाद में मार्कशीट, आई शेल हाईली ऑब्लाइज यू, मैं आपका आभारी रहूँगा, देन थैंकिंग यू। तो मतलब ये शॉर्टली आपको जो बॉडी मैटर में आपको एप्लीकेशन का जो सब्जेक्ट है उसका कोई लंबा चौड़ा भाषण या स्पीच स्वरूप या उसका डिस्क्रिप्शन आपको नहीं देना है, मेनली जो सब्जेक्ट है उस पर आपको पॉइंट आउट करना है, और उसके बाद में पॉइंट आउट करने का मतलब ये कि चिन्हित करना है उसको मतलब कि आप लोगों को सब्जेक्ट जो होगा, आपको जिसके लिए एप्लीकेशन लिख रही है वो आपका सब्जेक्ट एक लाइन में होना चाहिए, और सब्जेक्ट में सिर्फ एक लाइन में होना चाहिए। बाकी ये जो फॉर्मेलिटीज हम लोग यहाँ कर रहे हैं, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वांट टू से दैट कि आई हैव रीड इन योर स्कूल, यानी प्रिंसिपल को लिख रहे हैं कि मैं स्कूल में पढ़ चुका हूँ, आई वांट टू एडमिट इन अनदर स्कूल फॉर माय ब्राइट फ्यूचर, मैं मेरे सुनहरे भविष्य के लिए अगली नेक्स्ट एक अच्छी स्कूल में एडमिशन प्राप्त करना चाहता हूँ, सो आई वांट माय टीसी, मैं अपनी टीसी चाहता हूँ। तो इस तरह से जो चीज़ है, जो मतलब जो हम लोगों को फोकस उसी चीज़ को करना है जो हमारा सब्जेक्ट है, फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी है, ना आपको लेटर राइटिंग में इतना लंबा चौड़ा ले जाना है, ना आपको एप्लीकेशन राइटिंग में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन यानी ऑफिशियल राइटिंग है या ऑफिशियल लेटर है, फॉर्मल लेटर है, आपको 3 लाइन का आपका बॉडी मैटर इनफ है ज़्यादा से ज़्यादा। देन फिर हम लोग एंड करते हैं कर्टियस एंडिंग, यानी कि हमारी एंडिंग होती है, एंडिंग हमारी होती है थैंकिंग यू के साथ, किसके साथ, थैंकिंग यू के साथ, किसके साथ, थैंकिंग यू के साथ, इज अ कर्टियस एंडिंग थैंकिंग यू, थैंकिंग यू। उसके बाद में एंडिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि हम लोग एक शब्द में कहते हैं सब्सक्रिप्शन में आपका नाम जो भी है वो आप लोगों को वहां पर लिखना है। तो 4th स्टेप, then 5th step is a 6th step is a 7th step, यानी कि ये सारे स्टेप हैं आप लोगों के, ये पूरे स्टेप हैं आप लोगों के, किसके लिए, फॉर्मल और
ऑफिशियल लेटर के लिए। आप लोगों को इस स्टेप को क्या करना है, ध्यान में रखना है। और वही बात दोहराती हूँ कि स्प्लिट किए जाते हैं नंबर इन स्टेप के अकॉर्डिंग। सिस्टमैटिक तरीके से एप्लीकेशन लिखना है, बिकॉज एप्लीकेशन शोज अवर पर्सनैलिटी। एप्लीकेशन हमारी पर्सनैलिटी को शो करती है। तरीके से लिखना है, काटा पीटी आप लोगों को एप्लीकेशन में बोर्ड एग्जामिनेशन कॉपी में आप लोगों को नहीं करनी है। तो ये इस तरह से ये फॉर्मेट है ऑफिशियल लेटर का। एक पूछा जाता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल, और इसी में एप्लीकेशन राइटिंग के अंदर, लेटर राइटिंग के अंदर हमारा टॉपिक है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर हम लोग पढ़ चुके। एक क्वेश्चन आता है लेटर राइटिंग का, लेटर राइटिंग में इनफॉर्मल लेटर भी आ सकता है, फॉर्मल लेटर भी आ सकता है। इन दोनों में से आपको एक अटेंड करना था। और एक इसी के अंदर एक जो है एक और टॉपिक जो है आपका वो है ईमेल। वो है क्या है आपका, ईमेल। ईमेल राइटिंग। अब ये 3 आप लोगों के टॉपिक है क्वेश्चन में। राइटिंग सेक्शन में जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें आपके 3 टॉपिक है, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर एंड ईमेल। उन तीनों में से 2 आते हैं और आपको एक ही अटेंड करना पड़ता है। 2, चाहे वो फॉर्मल लेटर आ जाए, ईमेल आ जाए, इनफॉर्मल लेटर आ जाए, ईमेल आ जाए, या फिर इनफॉर्मल और या फिर फॉर्मल लेटर आ जाए। तो इन तीनों में से 2 क्वेश्चंस आते हैं और उनमें से आपको एक अटेंड करना होता है आउट ऑफ 2। ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि हम हमारा संदेश जो है इलेक्ट्रॉनिक जरिए से भेजते हैं। यानी कि हम लोग कंप्यूटर के द्वारा, नेट के द्वारा आजकल जो सुविधाएं, कम्युनिकेशन जो फैसिलिटीज़ उपलब्धि है, फैसिलिटीज़ जो उपलब्ध है, हम लोग उसके अकॉर्डिंग हमारे संदेश जो भिजवाते हैं। ईमेल राइटिंग उसको कहा जाता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि बिजली से चलने वाले हैं। ईमेल। ईमेल देन ईमेल। सबसे पहली बात, ईमेल में आप लोगों को ये भी आपका क्या है, मतलब 5 नंबर का वही लेटर राइटिंग, फॉर्मल राइटिंग, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग एंड देन ईमेल। ईमेल फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आप लोग करेंगे एक फॉर्मेट के लिए बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक बॉक्स। इस तरह से आप लोग एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में आप लोगों को बॉक्स बनाने के लिए, अगर मैं कहूँ कि बॉक्स बनाने के लिए आपको स्केल का यूज़ करना जरूरी है। विदाउट स्केल आप लोग आड़ी टेढ़ी लाइनें नहीं खींचेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट स्केल की मदद से लाइन खींचेंगे फॉर्मेट बनाने के लिए। क्योंकि हम लोग कंप्यूटर को देखते हैं तो ईमेल जो होता है ना, तो वो बिल्कुल लाइनबद्ध होता है ना, लाइन पे होता है। तो हम लोगों को टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं खींचनी है, सुंदर सा एक अच्छा सा इस तरह से, यानी कि टोटली हम लोगों को वी यूज स्केल। फिर आपको इस तरह से लाइनें, जो भी लाइंस आप लोग खींचेंगे, वी ड्रॉ लाइंस विद द हेल्प ऑफ स्केल, यानी कि आप स्केल की मदद से लाइन खींचेंगे। फिर आप लोग इस तरह से करेंगे। ये तो है इसका केवल फॉर्मेट। क्या है इसका फॉर्मेट, यानी कि आउट फॉर्मेट, एक ढांचा, एक आउट फॉर्मेट है। अब इसके अंदर हम जो रिटनली फॉर्मेट होगा वो हमारा कैसा है। फर्स्टली सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2। क्या लिखेंगे, 2। यहाँ पर होगा ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, आप किसी ऑफिशियल को लिख रहे हैं। अब इसमें इनफॉर्मल लेटर के टॉपिक भी आ सकते हैं और फॉर्मल लेटर के। आपको अपने फादर को लेटर लिखना है, क्या करने के लिए, सेंडिंग मनी के लिए, परमिशन टू गो एन एजुकेशनल टूर, उसकी परमिशन के लिए कोई भी टॉपिक हो सकता है। ऑफिशियल लेटर हो सकते हैं, सेक्रेटरी को लिखना, किसी इंस्टीट्यूशन के प्रेसिडेंट अध्यक्ष को लिखने के लिए, प्रिंसिपल हेडमास्टर को लिखने के लिए कि हमारी कंप्यूटर क्लास नहीं होती है और इसको सो अरेंज द कंप्यूटर लेक्चर्स, ठीक है। और या फिर आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो सर पर है, योर एग्ज़ाम्स ऑन हैड
तो और आपको क्या करना है, प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करनी है टू अरेंज द एक्स्ट्रा क्लासेस ऑफ दीज एंड दिस सब्जेक्ट। आपको इस और इस सब्जेक्ट के क्या करने हैं, क्लास अरेंज करवानी है, एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करवानी है। तो फॉर्मल लेटर का टॉपिक और इनफॉर्मल लेटर का टॉपिक जो है वो भी ईमेल में आ सकते हैं। तो आप लोगों को इस तरह से ईमेल एड्रेस आपको अगर एग्जाम में दिया हुआ है तो ठीक है, आपको वही लिखना है, नहीं तो आपको ईमेल एड्रेस ही वहाँ पर पुट अप करना है, मतलब कि लिखना है। सेकेंड स्टेप इज CC एंड द थर्ड इज BCC। CC मतलब कार्बन कॉपी, CC मतलब कार्बन कॉपी, मतलब कि आपको यही एप्लीकेशन जो है या फिर यही ईमेल जो है, अगर आपको एक ही व्यक्ति के अलावा यू वांट टू सेंड दिस ईमेल टू अनदर मैन, यानी कि आप एक व्यक्ति से उसके अलावा एक और व्यक्ति को आप लोग ईमेल करना चाहते हैं इसी ईमेल को, इसी मैसेज को, तो आप लोग वहां पर क्या हो जाएगा, ये होता है कार्बन कॉपी। और फिर यहाँ पर हो जाता है बाय कार्बन कॉपी। बाय कार्बन कॉपी का मतलब आप और उस व्यक्ति के अलावा और एक और व्यक्ति को, एक दूसरे व्यक्ति को आप ईमेल करना चाहते हैं इसी ईमेल को, इसी मैसेज को, तो यहाँ पर टॉपिक आ जाता है BCC। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट के अलावा यहाँ पर आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं टेक्स्ट। क्या डाल सकते हैं, टेक्स्ट यहाँ पर, और ये टेक्स्ट हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट। और उससे पहले एक स्टेप और आ जाएगा यहाँ पर आप लोग डाल दीजिए सब्जेक्ट डाल दीजिए या टेक्स्ट डाल दीजिए। फिर यहाँ पर आप लोग सैल्यूटेशन देंगे, सर या मैडम। ऑफिशियल लेटर है तो यही, और यदि आप लोग इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, या फिर अपने पेरेंट्स को, तो यहाँ पर वही माय डियर फादर, माय डियर मदर, या डियर फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड, कुछ भी हो, तो इस तरह से आप लोगों को करना है, सर मैडम। फिर यहाँ से आपका बॉडी मैटर स्टार्ट हो जाता है। यू विल राइट योर बॉडी मैटर दीज लाइन्स। आप लोग इन लाइन्स में अपने बॉडी मैटर को लिखेंगे। बॉडी मैटर के बाद फिर यहाँ पर आ जाती है कर्टियस एंडिंग। क्या आ जाती है, कर्टियस एंडिंग। कर्टियस एंडिंग इट मीन्स आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू। क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू। और फिर सब्सक्रिप्शन में सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन में एक बात और मैं बताना भूल गई, जैसे जब सब्सक्रिप्शन आप लिखते हैं, यदि आप लोग अपने प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं, आप अपने प्रिंसिपल को या किसी टीचर को आप लोग अगर लेटर लिख रहे हैं, ऑफिशियल लेटर या फिर एप्लीकेशन, तो आप करेंगे योर्स फेथफुली, या फिर फेथफुली नहीं, योर्स ओबीडेंटली, योर्स ओबीडेंटली। इसको लिख रहे हैं जब आप अपने प्रिंसिपल, हेडमास्टर या टीचर, क्योंकि एक विद्यार्थी हमेशा एक अध्यापक का, अपने अध्यापकों का ओबीडिएंट, आज्ञाकारी होता है। और यदि यहाँ पर भी आप अगर प्रिंसिपल के लिए लेटर लिख रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप लोग क्या लिखेंगे, योर्स ओबीडिएंटली, यानी कि सब्सक्रिप्शन आपका इस तरह से होगा। यदि आप किसी अनदर ऑफिशियल्स को लिख रहे हैं, अनदर ऑफिशियल को लिख रहे हैं, दूसरे किसी अधिकारी को लिख रहे हैं, किसी संस्था के सचिव को लिख रहे हैं, प्रेसिडेंट को लिख रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर ओबीडेंटली न डालकर योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली, या फिर हो सकता है योर्स सिंसियरली। क्या डालेंगे, योर्स सिंसियरली। ये होता है इस तरह से। ये आपका क्या है, पूरा ईमेल फॉर्मेट है। ईमेल एड्रेस, CC ब्लॉक, ये कॉलम, BCC कॉलम। टेक्स्ट आता नहीं है कि आप कार्बन कॉपी उसको भी भेजिए, ऐसा नहीं आता, लेकिन आप लोगों को ये
ये फॉर्मेलिटीज करनी जरूरी है। देन द सब्जेक्ट और उसके बाद में कर्टियस एंडिंग। सब्जेक्ट का डालना है, सब्जेक्ट डाल के सब्जेक्ट यहाँ पर मतलब एक कॉलम आप लोग सब्जेक्ट का बना दीजिए, उसके बाद में सैल्यूटेशन स्टार्ट कीजिए, ऐसे कीजिए, यानी कि सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट का कॉलम बनाना है। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, सैल्यूटेशन, ये क्या हो जाएगा, सैल्यूटेशन हो जाएगा। उसके बाद में आपका बॉडी मैटर, टू एड्रेस, ईमेल, सीसी, बीसीसी, टेक्स्ट, जैसे प्रिंसिपल को लिखना है, अरेंज करवाने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस, टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस ऑफ मैथ्स एंड साइंस, इंग्लिश वगैरह कुछ भी हो। देन द सैल्यूटेशन, फिर उसके बाद में ये आपका बॉडी मैटर, कर्टियस एंडिंग, उसके बाद में सब्सक्रिप्शन, इस तरह से होगा। ओबीडिएंटली फॉर प्रिंसिपल और योर टीचर्स एंड फेथफुली किसी भी ऑफिशियल्स के लिए, फॉर किसी अधिकारी के लिए। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है फर्स्टली कि ये आपका साफ सुथरा होना चाहिए। फॉर्मेट जो है आपका क्या होना चाहिए, नीट एंड क्लीन। स्केल का यू यूज स्केल टू ड्रॉ लाइन्स, यानी कि लाइन्स खींचने के लिए आप लोग क्या करेंगे, स्केल का यूज करेंगे। और आपका ईमेल वन पेज पर, एक पेज पर आना चाहिए। उस पेज पर आप लोग अनदर क्वेश्चन नहीं करेंगे, अदर क्वेश्चन नहीं करेंगे, दूसरा क्वेश्चन अटेंड नहीं करेंगे। आप जहाँ तक हो सके वहाँ पर उस पेज पर आप लोग उस पेज पर केवल ईमेल ही बनाएंगे, और उस पेज पर हो सके तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर ना दें, और एकदम नीट एंड क्लीन। और ईमेल में आप लोग ये याद रखेंगे कि अगर आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मतलब कि कोई भी स्पेलिंग लिखी है यदि वो गलत हो जाती है तो आप उसको इस तरह से रब नहीं करेंगे। जितना हो बड़े अटेंटिवली, बड़े ध्यान से आप लोगों को ईमेल अटेंड करना है, या फिर ईमेल राइटिंग या ईमेल करना है। तो ये ईमेल फॉर्मेट है। तब तक हम लोगों ने देखा था लेटर राइटिंग, जिसमें हम लोगों ने देखा फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर एंड देन क्या देखा, ईमेल। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ईमेल ये लेटर राइटिंग सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें से 3 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको एक अटेंड करना है। और आपको इन सारे स्टेप्स का ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्टेप्स आपको, ये सेक्शन जो है आपको अच्छे नंबर दिला सकता है। आपको स्टेप्स का, आपकी थोड़ी बहुत गलती बॉडी मैटर में हो सकती है, लेकिन स्टेप्स आपके सामने होते हैं। स्टेप्स आप लोगों को ध्यान होने चाहिए, और स्टेप्स में हम लोगों को क्या क्या लिखना है वो हमारे क्वेश्चन में ही हमें मिल जाता है, इसीलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है। और इसके कुछ एग्जाम्पल है, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर और ईमेल के। हम एग्जाम्पल, एक ईमेल का एग्जाम्पल और एक फॉर्मल लेटर का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। और आप लोगों को फॉर्मेट, आप लोग फॉर्मेट दिमाग में बना लीजिए, और इन बातों को जो बताया गया है उसको आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल अपने दिमाग में रखेंगे अटेंटिवली, यानी कि इस टॉपिक को देखना है आप लोगों को और समझना है। और हम लोग एग्जाम्पल करेंगे बोर्ड पर कल के, यानी कि नेक्स्ट पीरियड में। आप इसको देखिएगा।